लोकतंत्र महापर्व जो है वो बड़े जो है हरियाणा में बड़े जो है उत्साह से मनाया जा रहा है। जिस तरीके से देखा जाए तो आज जो है वो वोटिंग कर रहे हैं, क्योंकि मतदान का उपयोग कर रहे हैं और कहीं ना कहीं एक अच्छी सरकार चुनने का मौका यहाँ पर जनता को मिलता है। और तमाम देखा जाए तो आप इन भीड़ में देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग जो है वो अपना मतदान का उपयोग करने के लिए, वोटिंग करने के लिए पहुंच रहे हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा जाए तो अभी लोगों का जो है वो आना जो है वो शुरू हो गया। और भीड़ देख सकते हैं कि बुजुर्ग जवान यानी कि बात की जाए तो तमाम लोग जो है वो यहाँ पर पहुंच रहे हो। कहीं ना कहीं जो है जो अम्मा भी है हमारे साथ। क्या नाम है अम्मा? लज्जावती शर्मा। अम्मा, वोटिंग करके आए हैं आप? हाँ बिल्कुल वोटिंग करके आए। जब आपने वोटिंग करी, क्या सोच करके जो है वोटिंग करी है, किस तरीके? हमारे देश का जो है अच्छा नेता हुआ है सामने, जो देश को अच्छे से चलाए, इसीलिए हमने वोट किया है उनके लिए। तो कहीं ना कहीं देश के बारे में आपने सोचा, तो कहीं ना कहीं फरीदाबाद के भी कहीं ना कहीं मुद्दे होते हैं, फरीदाबाद के मुद्दे। फरीदाबाद वाले जब जिताएंगे तो आगे तो प्रधानमंत्री बैठेंगे ना अच्छे। अच्छा। हाँ, जो हमने वही उनके सपोर्ट वाले ही जिताए, वोट दिया है। तो कहीं काफी उत्साह देखा जा रहा है। हाँ बिल्कुल उत्साह है हमारे अंदर। कितनी भीड़ देख रहे हैं? बहुत भीड़ है भैया, बड़ी गर्मी है, बड़ी भीड़ है लेकिन लोगों में गर्मी की चिंता नहीं है, अपनी वोट की चिंता है। तो कहीं ना कहीं मतदान का उपयोग लोग कर रहे हैं। बिल्कुल, लगातार मतदान का उपयोग करने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हो। कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा जाए तो जो है कहीं ना कहीं युवा भी जो पीढ़ी है, यानी कि किस तरीके से जो है वो सोचते हैं, किस तरीके के मुद्दे जो है उनके जहन में है, किन मुद्दों को लेकर के वो वोट कर रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर लोग जो है यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और मैं बात करना चाहूंगा, जिस तरीके से देखा जाए तो क्या नाम है आपका? युवराज पठान। मतदान करके आए? नहीं, अभी करेंगे हम। तो पहली बार कर रहे हैं या कितनी बार? बहुत पहले से। मतलब 2 बार कर चुके होंगे। हाँ जी। तो क्या किस सोच को लेकर के जो है वो मतदान करेंगे आप? जी, हम ये सोच को लेके आए हैं जी, हमारे को अपने महेंद्र प्रताप जी जितवाने हैं। एक तरफा के माहौल चल रहा है पूरा। देखो वो तो है, तो कहीं ना कहीं किस तरीके के कौन से मुद्दे ऐसे हैं जिस तरीके से आप वोट करेंगे? मुद्दे तो यही है जी, दूसरी पार्टी जो है वो काम ही नहीं करती कुछ, उनके काम सारे ढीले हैं। अपने महेंद्र प्रताप जी के काम ठीक है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं लोग जो है अपना मतदान का उपयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं। और तमाम आज जो है ये भी पहुंचे हैं। क्या नाम है आपका? विजय कुमार अग्रवाल। वोटिंग करके आए हैं? कर दिया है, निशान दिखाइए। बिल्कुल, वोट करके आए हैं और काफी मतदान का जो है अपना उपयोग कर रहे हैं। जिस तरीके से देखा, अपना जो अधिकार है वो यहाँ पर जो है वो दिखाते हुए नजर आ रहे हो। जिस तरीके से देखा जाए तो किस तरीके से क्या जहन में सोच करके आपने वोटिंग की? देखिए जी, हमारे जहन में ये राष्ट्रीय चुनाव है और राष्ट्रीय मुद्दा ही प्रमुख है। राष्ट्र की सुरक्षा है, राष्ट्र का विकास है। जो विकास हुए हैं उस विकास के लिए वोट दिया है। कहीं ना कहीं देखा जाता है प्रत्याशियों को चेहरे को देख करके वोट दी जाती है। तो कहीं ना कहीं जो चेहरे के प्रत्याशी के चेहरों को वोट देखकर मतलब वोटिंग की गई है, या फिर कोई मुद्दों को लेकर के? नहीं, हमारे लिए प्रत्याशी ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे लिए राष्ट्र पहले महत्वपूर्ण है। राष्ट्र है तो हम हैं, राष्ट्र का विकास सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, प्रत्याशी तो अलग चीज़ है। तो ये तो हो गई देश की। जिस तरीके से देखा जाए तो क्योंकि 10 साल जो है वो बीजेपी ने राज करा है, और उसके साथ देखा जाए तो अब की बार फरीदाबाद के क्या मुद्दे रहेंगे? नहीं, ये राष्ट्रीय चुनाव है, हमें फरीदाबाद के जो छोटे छोटे मुद्दे हैं इनसे दूर हट के राष्ट्रीय मुद्दों पर ही वोट करना पड़ेगा। राष्ट्र प्रथम है, राष्ट्र पहले है, राष्ट्र है तो हम हैं। जी बिल्कुल। देखिए का अम्मा भी पहुंची है यहाँ पर वोट करने के लिए। क्या नाम है अम्मा आपका? रेखा डोभाल। वोटिंग करके आए हैं? दिखाइए जरा किस तरीके से देखिए आप वोट करके आए हैं और अपना मतदान का उपयोग इन्होंने यहाँ पर किया है। और कहीं ना कहीं कितनी भीड़ है, कितना उत्साह देखा जा रहा है? बहुत उत्साह इस बार तो पहली बार देखी इतनी भी। पहली बार देखी है। तो कहीं ना कहीं लोग कहते हैं कि मतदान जो प्रतिशत है वो घटता है, तो इस बार क्या लगता है? मिलकर बढ़ा हुआ है। बढ़ेगा? किन मुद्दों को सोच करके आपने जो है वोट करी है? हमें तो देश का विकास, अपना राष्ट्र पहले, बाकी सुख ऐसे ही पर्सनल जो सुख सुविधाएं उसकी जरूरत नहीं है, हमें राष्ट्र पहले। बिल्कुल, आप भारत राष्ट्र पहले जो है उसको देख करके वोट करी है। अब इतना बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, वो बढ़ा, वो तो हमारे अंदर का है, पर जो पहले हमारे देश है, हमारे देश की सीमा है, वो सब। बिल्कुल, देश की सीमाओं को देख करके आपने वोट करी है। तो कहीं ना कहीं लोग सोचते भी हैं फरीदाबाद के मुद्दों को लेकर के भी कहीं ना कहीं जहन होते हैं। मुद्दे तो हैं, देखो ये मुद्दे तो हम लोग सहन भी कर सकते हैं, वो कोई बात नहीं। मेन मुद्दा जो है वो राष्ट्र का है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखा जाए तो फरीदाबाद में जिस तरीके से समस्या है उनको जो है वो नजरअंदाज करते हुए मतदान दिखाई दे रहे हो। कहीं ना कहीं देश हित के पक्ष में जो है वो वोट करते हुए नजर आ रहे हैं। और मैं आपको दिखा सकता हूँ कि कुछ और भी जो है यहाँ पर जो है वो वोटिंग करने के लिए पहुंचे थे। और कहीं ना कहीं उन और लोगों से भी जानते हैं। क्या नाम है जी आपका? कमल दुआ नाम है जी। कमल जी,
किन मुद्दों को सोच करके आपने आज जो है मतदान करा, और इस बार देखा जाए तो कितना उत्साह लोगों में देखा जा रहा है? बहुत ज्यादा उत्साह है, भीड़ लगी हुई है। हमें एक घंटे के करीब हो गया यहाँ पे बैठे हुए, और काफी अच्छा लगा, बहुत बढ़िया है। और मुद्दे तो बहुत सारे हैं, देखिए अभी भी पानी की भी समस्या है यहाँ पे बहुत ज्यादा, तो इस चक्कर में हमने दिया है मतदान। मतलब आप मुद्दों को सोचते देख करके दिया है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं लोग जो है मॉर्निंग वॉक करने के लिए पहुंच रहे हैं, और साथ ही साथ सोचते हैं कि वोटिंग भी कर चले, तो किस तरीके से लोगों में उत्साह, या इस बार जो है मतदान कितना प्रतिशत बढ़ सकता है या कम होगा? मतदान तो बढ़ेगा, हम लोग भी मॉर्निंग वॉक करके निकले हैं, साथ में वोटिंग करी है हमने। वोटिंग करी है तो मुद्दों को देख करके वोटिंग करी है, या फिर जिस तरीके से प्रत्याशी चेहरे को देख करके? देखिए मुद्दों को जरूरी होता है, मुद्दों को देखना, उसके बाद प्रत्याशी और पार्टी ये दोनों भी मान्य रखते हैं। तो काफी उत्साह है हमें देखा जाए। बहुत बहुत जी, बहुत अच्छा। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा जाए तो बुजुर्ग भी काफी जो है व्हील चेयर से या तमाम चीजों से, या जिस तरीके से वोटिंग के लिए बूथ पर पहुंचे हैं, सुख सुविधाएं कैसी हैं यहाँ पर? सुख सुविधाएं बढ़िया है, बिल्कुल। बुजुर्गों के लिए अलग लाइन थी, और लेडीज के लिए अलग थी, जेंट्स के लिए अलग थी। जी बिल्कुल, देखा जा रहा है कि बूथों पर जिस तरीके से चुनाव आयोग यानी कि बात की जाए तो लोकतंत्र के जो अधिकारी हैं, उनका यही कहना है कि बूथों पर पूरी तरीके से सुख सुविधाएं जो है वो कहीं ना कहीं नजर आएंगी, चाहे वो महिलाओं की बात कर ली जाए, चाहे वो बुजुर्गों की बात कर ली जाए, चाहे वो कहीं ना कहीं विकलांगों के लिए चेयर की बात की जाए, तो तमाम चीजों को देखते हुए यहाँ पर जो सुविधाएं हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पर उपलब्ध होती हुई नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं देखा जाता है कि लोकतंत्र का महापर्व बनाने के लिए काफी लोगों में जो है वो उत्साह देखा जा रहा है। युवा पीढ़ी जो है वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है, और कहीं ना कहीं लोग मॉर्निंग वॉक के साथ साथ कहीं ना कहीं वोटिंग करने के लिए यहाँ पर पहुंच रही है, और देश यानी कि देखे जाए तो तमाम मुद्दों को देखते हुए कहीं ना कहीं अपना मत का उपयोग करती हुई नजर आ रही है। फरीदाबाद से वीबीएम न्यूज के लिए मोनू पांचाल। लोकतंत्र का महापर्व आज है, और आज सुबह 7 बजे से ही हम देख रहे हैं कि लोग मतदान करने के लिए जो है वो पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं। और इस समय हम सेक्टर 28 मौजूद है। ये पिंक पोलिंग स्टेशन बनाया गया है, यानी कि अधिकतर जो है वो महिलाओं को व्यवस्था यहाँ पर मिले, उसके लिए जो है ये वो जो है वो बूथ बनाया गया है। तमाम लोग वोट डाल के आ रहे हैं। भैया वोट डाला है आपने? सबसे पहले बातचीत कर लेते हैं। वोट डाली आपने? अच्छा, कोई बात नहीं, आपने वोट डाली है? हाँ जी, डाल दी। क्या मुद्दे जहन में रहे, किन मुद्दों को लेकर के? क्योंकि कहते हैं ना, जब वोट डालते हैं तो कुछ समस्याएं और कुछ मुद्दे जहन में होते हैं। भैया बस कोई मुद्दे नहीं? नहीं। कोई मुद्दा जहन में नहीं, ऐसे वोट डाल दिया? अच्छा, तो देखिए बिल्कुल कहीं ना कहीं जो लोग कुछ समस्या कुछ मुद्दे रहते हैं, आप भी पहुंचे हैं। हाँ जी। क्या लगता है, किस तरीके का उत्साह देख रहे हैं लोग? वैसा देखिए, अभी सुबह सुबह जितना भी यूथ है, और थोड़ी देर पहले ही अभी हमने देखा एक काफिला निकला है, मंत्री जी का काफिला। मंत्री जी ने सहपरिवार वोटिंग किया है, और सबसे पहला वोट उन्हीं का था। बहुत जल्दी उनके साथ आज उनके पौत्र भी थे, और सहपरिवार ने वोट किया है। और यहाँ पे देखिए 2 कदम दूर जो है, यहाँ पे बुजुर्गों को भी आप देख सकते हैं, लोगों में इतना उत्साह है आज वोट डालने के लिए। जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं वो भी लाइन में लगे हुए हैं। ये हमारे बाबूजी आए हैं, देखिए। बाबूजी से बात कर लेते। बाबूजी वोट डाल दिया आपने? डाल दिया। क्या मुद्दे रहे जहन में? मुद्दे क्या है? देश की सुरक्षा। देश की सुरक्षा को लेकर के वोट डाला है? हाँ जी। तो देखिए, देश की सुरक्षा का जो है वो कहीं ना कहीं मुद्दा था। माताजी भी डाल के आई है बाकायदा। माताजी वोट डाल दिया आपने? भैया वोट डालने आए। अच्छा, तो आपने तो पहले भी कई बार वोट डाली होगी। क्या मुद्दे जहन में रहते हैं, किन मुद्दों को लेकर वोट डालते हैं आप? डालते हैं वोट। इस बार क्या मुद्दे रहे जहन में जो वोट डाला? भैया मोदी को देंगे, जो काम करेगा उसको देंगे। मोदी को देंगे? हाँ। आपने भी डाली भैया वोट? हाँ जी, हाँ जी। क्या मुद्दे रहे? तो देश की सुरक्षा, संपन्नता, और पाकिस्तान पे जो भारत की स्थिति है वो मजबूत हुई है। देश में पूरे विदेशों में भी भारत की संस्कृति और परचम लहरा रहा है भारत शक्ति का। बड़ी बात ये रहती है, कई बार स्थानीय मुद्दे भी जहन में रहते हैं, तो क्या ऐसा कोई मुद्दा? नहीं, स्थानीय मुद्दा देखिए, जब केंद्र की बात होती है तो फिर मोदी जी केंद्र में रहते हैं, और देश की सुरक्षा सर्वोपरि है। बाकी और मुद्दे गौड़ हो जाते हैं। बाकी स्थानीय लेवल पे भी बात करें तो बहुत काम हुआ है, विकास हुआ है। भाई हमारे साथ मौजूद है, आपने वोट डाला है भैया?
तो एक बार भैया से पूछ लेते। भैया, कई बार ये रहता है कि कैंडिडेट का चेहरा जरूर देखा जाता है, क्योंकि यहाँ पर अगर कोई समस्या होती है तो सबसे पहले कैंडिडेट के पास जाया जाता है। अब ऐसे में आपने क्या सोचा, क्या किन मुद्दों पर? नहीं, हमने तो यहाँ जो अपने वर्तमान सांसद हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और पिछले 3 बार से वही जीत रहे हैं और वही जीतेंगे। और बाकी मोदी जी की सरकार बनने वाली है तो उसमें कोई संशय नहीं। तो देखिए, बिल्कुल तीसरी बार जो है वो मोदी के नाम पर जो है वो वोट डाला है। आप भी वोट डाल के आए हैं? बहुत अच्छा रहा। आज लोग सुबह सुबह जल्दी जल्दी आ गए और काफी भीड़ लग गई है और लोग मोदी जी के लिए बहुत उत्सुक हैं कि तीसरी बार मोदी जी आए। और कृष्णपाल गुर्जर जी ने बहुत काम किए हैं, फरीदाबाद चमक गया है, सारी सड़कें चमकी हैं, बहुत विकास हुआ है। हमारा फरीदाबाद पिछड़ा हुआ था, जो आज लगता है कि एक दिल्ली के बराबर है। आप चाहे तो हाईवे देख लीजिए, चाहे तीसरी हैट्रिक मानते हैं आप? तीसरी हैट्रिक तो मानते ही हैं और ये देश का कायाकल्प मानते हैं। ये देश ऐसे लगेगा विदेश की तरह, आप देखिएगा इस बार। तो देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं तीसरी बार हैट्रिक जो है वो कहीं ना कहीं लगने जा रही है। वोट लगातार करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं और एक अच्छा उत्साह जो है वो कहीं ना कहीं मतदाताओं का जो है वो मतदान केंद्रों पर नजर आ रहा है। साफ तौर पर स्थानीय मुद्दों के साथ साथ जो है वो देश के मुद्दों को जहन में रखकर लोग जो है वो कहीं ना कहीं वोट करते हुए नजर आ रहे हैं। कृष्णपाल गुर्जर अपने परिवार के साथ पहुंचे, सह परिवार उन्होंने वोट किया। इसके अलावा कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा द्वारा जो है वो सेक्टर 2 में वोट किया गया और कृष्णपाल गुर्जर द्वारा इसी पोलिंग बूथ पर जो है वो अपने परिवार के साथ वोट डाला गया। तो लगातार जो है वो बड़े बड़े जो चेहरे हैं, दिग्गज जो चेहरे हैं, वो ही वोट डाल चुके हैं और अब बारी है जनता की। जनता अपना मत का प्रयोग जरूर करे और बीवीएम न्यूज की तरफ से भी आप सभी से अपील की जाती है कि आप लोग बढ़ चढ़ करके जो है वो इस मतदान जो है उस सिस्टम में जो है कहीं ना कहीं जुड़े और अधिक से अधिक जो है वो कहीं ना कहीं अपने मत का प्रयोग करें। फरीदाबाद से बीवीएम न्यूज के लिए मुकेश राजपूत। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीवीएम न्यूज़ खबर 24। मैं जूही शर्मा। अभी हम पहुंचे हैं एनआईटी के पर्वतीय कॉलोनी। आप देख सकते हैं अग्रवाल मॉडर्न सीनियर सेकेंडरी स्कूल। यहाँ पे जो है मतदान हो रहे हैं। देख सकते हैं आपकी कितनी ज़्यादा भीड़ है और कितने लोग वोट डालने के लिए आए हुए हैं। तो आइए हम यहाँ की जनता से बात करते हैं और जानते हैं। तो भैया मेरे पे बात करनी ना। मैं कोई बात नहीं करिए। आपका नाम? राजकुमार है। वोट डालने हैं? हाँ जी। तो डाल दिया या फिर जा रहे हैं? नहीं, जाना है भीड़। अच्छा, मतदान कितना जरूरी है, क्या लगता है आपको? काफी हो रहा है। काफी जरूरी है और काफी हद तक हम देख सकते हैं काफी संख्या और लोग वोट डालने के लिए आए हैं। जी ठीक है। तनुज। वोट डाल दिया या फिर डालेंगे? अभी मेरा इस स्कूल में नहीं, यहाँ फ्रेंड्स का डलवाने आए हैं। अच्छा, फ्रेंड्स का डलवाने के लिए आए हैं। अच्छा, आपका स्कूल में तो आपने डाल दिया वोट? अभी अब जा रहे हैं उधर। पहले अच्छा, अब जा रहे हैं। क्या लगता है मतदान कितना जरूरी है? मतदान बहुत जरूरी है। जैसे कि अगर आप एजुकेशन के लिए, हर तरीके एनवायरनमेंट के लिए बहुत जरूरी है मतदान, तभी हमारे देश का विकास हो सकता है। जी बहुत। चलिए, थैंक यू। आपका नाम? शुभम। क्या लगता है मतदान कितना जरूरी है? वोटिंग डालने की? मतदान तो सभी के लिए जरूरी होता है, चाहे मैं यहीं जवाहर कॉलोनी। अच्छा, तो जैसे बहुत लोग होते हैं कि वोट डालने नहीं आ पाते, अपने अननेसेसरी कामों को छोड़ के और नेसेसरी कामों को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, तो उस पर आपका क्या कहना है? नहीं, वोट तो सबको डालना चाहिए, चाहे छुट्टी मार के। अब मेरी जॉब चल रही है नोएडा में, पर मैं अपनी जॉब की छुट्टी लेके अभी आया हूँ वोट डालने यहाँ पे। तो यहाँ पे जो सरकार की व्यवस्था है वोटिंग को लेके, वो ठीक है? ठीक है, पर लोगों को बाहर पर्ची ढूंढने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। पर्ची नहीं मिलती है लोगों को जल्दी से, लाइन लग रही है बाहर भी। हमने देखा अभी पर्ची के लिए ऐप दिया हुआ है, ऐप में डालो वोटर आईडी नंबर तुरंत मिल जाएगा। अच्छा, ऐप है पर्ची के लिए। अच्छा, तो आपका नाम अंकल? विनय प्रसाद। कहाँ से आए आप? यहीं फरीदाबाद से। वोट डाल दिया या फिर रह रहा है? वोट डाल दिया, हमारा कहीं और था, यहाँ लड़के का था, यहाँ लड़के का डलवाने आया। तो क्या लगता है आपको वोट डालना कितना इम्पोर्टेंट है? बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। जैसे बहुत लोग होते हैं वोट डालने नहीं आते, ये बोल के कि हमें और कोई जरूरी काम है तो हम वोट डालना नहीं। क्या लगता है वोट से जरूरी और कुछ काम हो सकता है? इससे जरूरी कोई काम नहीं है। जब सरकार अपने मनपसंद का नहीं चुनेंगे तो फिर बाद में पछताने से क्या फायदा। ये मौका तो 5 साल में को मिलता है कि हम अपनी पसंद की जो सरकार है उसको ला सकते हैं। पसंद की सरकार जो सबके हित की हो, जो सबके हित की हो। हाँ जी, ऐसे को चुनना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते बेटा। आपका नाम? सावित्री देवी। वोट डाल दिया या अभी बाकी है? नहीं, डाल दिया वोट। डाल दिया। क्या कोई दिक्कत हो रही है वोट डालने में? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। सरकार की सारी व्यवस्थाएं ठीक है? ठीक है। कहाँ से आई हैं आप? यहीं से आए हम। यहीं से आए हैं। अच्छा, तो मतलब यहाँ देख रहे हैं बहुत लंबी लाइन है। आपको कितनी देर खड़ा रहना पड़ा वोट डालने के लिए? 1 घंटा हो गया। 1 घंटा आप खड़ी रही लाइन में, उसके बाद आपने वोट डाला। तो आपको क्या लगता है वोट डालना कितना ज़रूरी है?
वोट डालना जरूरी है। तो किसी दिक्कत का सामना करना पड़ा वोट डालने के नहीं दौरान? नहीं नहीं कोई किसी नहीं। दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। आपका नाम? प्रीति, कहाँ से आई हैं? पर्वतीय कॉलोनी वोट से। डाल दिया या अभी डालेंगी? डाली आई। कब से कितनी इतनी यहाँ तो बहुत लंबी लाइन लगी, कब से कितनी देर आपको इंतजार करना पड़ा वोट डालने? मैं 1 घंटे। 1 घंटा आप खड़ी रही लाइन में, तो इस दौरान कौन सी दिक्कतों का सामना करना पड़ा? सामना तो क्या, गर्मी का ही सामना करना पड़ रहा है बस। कोई ज़्यादा खास नहीं, ज़्यादा भीड़ नहीं थी, बस ठीक लाइन सही चल रही है। अच्छा, तो सरकार की व्यवस्थाएं सारी ठीक है यहाँ पे? बढ़िया है, बढ़िया है। क्या लगता है वोट डालना कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। तो जैसे बहुत होता है ना, तो फिर मतलब आपने अपनी मर्जी डाला वोट या फैमिली ने जिसे बोला उसे वोट डाला? नहीं नहीं नहीं, सभी हमारी पूरी फैमिली का ही है। ये सबका एक ही है, मतलब आपने जिस भी पार्टी, हम नहीं पूछेंगे आपसे, हाँ, जिस नहीं, भी नहीं। पार्टी को देना, फैमिली का डिसीजन था किस पार्टी को वोट देना है। वो तो एक ही डिसीजन है सबका। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। नाम? सरला देवी, कहाँ से आई? पर्वतीय कॉलोनी से। तो कैसा चल रहा है वोट का सिलसिला? ठीक चल रहा है? ठीक चल रहा कोई है। दिक्कत किसी नहीं, प्रकार की? नहीं, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। कितनी देर से खड़ी थी आप? वो आधे घंटे में डाल दिया। आधे घंटे में डाल दिया आपने? आधा घंटा खड़ा रहना पड़ा मतलब? भीड़ है तो आध घंटे कोई दिक्कत नहीं, मतलब क्या लगा नहीं। सरकार की जो व्यवस्थाएं हैं, नहीं, ठीक है? हाँ ठीक है, यहाँ क्या कोई लगता दिक्कत नहीं वोट है। डालना कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है, वोट नहीं पड़ेगा तो हरियाणा के नागरिक कैसे कहलाएंगे। जैसे बहुत लोग वोट डालने नहीं आते अपने और कामों नहीं में, आने वोट डालना छोड़ देते नहीं हैं। आने चाहिए, जिसका वोट है उसको आने चाहिए वोट डालने। चलिए, नमस्ते। आपका नाम? उषा। कहाँ से आई आप? पर्वतीय कॉलोनी कितनी देर आपको वेट करना पड़ा वोट डालने के लिए? 1 घंटा। 1 घंटा आपको खड़ा रहना पड़ा? कोई प्रॉब्लम हुई इस बीच में 1 घंटे के दौरान? गर्मी है, प्रॉब्लम तो होगी, लेकिन बाकी सब सही है। बाकी सब सही था? हाँ। तो कोई दिक्कत तो नहीं हुई? सरकार की जो नहीं, सारी नहीं। व्यवस्थाएं हैं वो ठीक है? नहीं नहीं, व्यवस्था सब ठीक है। चलिए, हाँ जी। ओके। नमस्ते। आपका नाम? सरवती, कहाँ से आई हैं आप? यहीं फरीदाबाद रहता है। तो वोट डाल दिया या अभी बाकी है? डाल दिया। कितनी देर खड़े रहना पड़ा लाइन में? 1 घंटे। अरे घंटा, हम पे घड़ी तो है ना। अच्छा। 20 मिनट 15 मिनट इतनी देर खड़े हुए हैं और सुई वोट तो कोई दिक्कत तो नहीं है इस बीच में दिक्कत? आपको? अरे भाई, वोट डालने में दिक्कत क्यों होगी? खड़ी रही ना। खुशी की तो बात है। मतलब सरकार की नहीं नहीं व्यवस्थाएं नहीं सब नहीं ठीक है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। चलिए। ये तो आपका नाम? रजनी, कहाँ से आई हैं आप? पर्वतीय कॉलोनी। वोट डाल दिया आपने? डाल दिया। कितनी देर खड़े रहना पड़ा लाइन में? थोड़ी देर। थोड़ी देर रहना पड़ा खड़े? कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, वोट कोई डालने में दिक्कत सरकार की सारी व्यवस्थाएं जो हैं वो ठीक हैं? हाँ, सब सही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा, आप देख सकते हैं आप देख सकते हैं कि चारों तरफ कितनी ज़्यादा भीड़ है, कितनी सारी जनता है जो यहाँ वोट डालने के लिए आई है और कितनी देर से है जो वो लाइन में खड़े। किसी को 1 घंटा 1.5 घंटा, कोई तुरंत आया और किसी ने तुरंत वोट डाल दिया। तो जो जनता थी उन्होंने बताया कि उन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई है, सरकार की जो सारी व्यवस्थाएं हैं वो बिल्कुल ठीक बनी हुई हैं। तो ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए BVM न्यूज़ खबर 24। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। इस समय पहुंचे हैं NIT 86 में पोलिंग बूथ पर, जहां लगा सुबह 7 बजे से पोलिंग वोट लोग डाल रहे हैं। लोगों काफ़ी खुश हैं कि NIT 86 में 10 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। और प्रशासन की अगर बात की जाए तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम प्रशासन की तरफ से किए गए हैं। तस्वीरें भी दिखा दें कि किस तरह से जो लोग हैं वो सुबह से ही लाइन में 7 बजे से लाइन में लगे हुए हैं और तमाम जो लोग हैं वो काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं क्योंकि वोट करने के लोग आए हैं। और भी कुछ युवा हैं और कुछ महिला हैं, उनसे जान लेते हैं कि किस मुद्दे को लेकर वो वोट कर रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? दर्शन वर्मा। वर्मा जी, वोट करने के लिए आए हैं, क्या एजेंडे हैं, किस मुद्दे को लेकर आप वोट करें? सर, सबसे पहला तो विकास का मुद्दा है जी। दूसरा, जैसे हम जैसे युवाओं के लिए जो काम किया सरकार ने उसको देखते हुए वोट दिए हैं, और ताकि हमारी आने वाली जनरेशन के लिए अच्छा हो और देश के लिए अच्छा हो। तो लगातार गर्मी पड़ रही है, कैसे युवा और जो बुजुर्ग यहाँ पर पहुँच रहे हैं क्योंकि गर्मी भी करनी? सर, बेशक गर्मी पड़ रही है, लेकिन जो हमारा अधिकार है उसको तो हमें पूरा करना ही पड़ेगा सरकार के प्रति और अपने। तो लगातार जो लोग हैं वो वोट का पर्व मना रहे हैं और कुछ भी हैं उनसे भी जान लेते हैं। क्या नाम है जी आपका? वीर बहादुर सिंह। बहादुर जी, अब वोट डालने पहुँचे हैं, क्या उम्र है आपकी और क्या एजेंडे हैं? मेरे 60 साल उम्र है जी। जी। मेरा एजेंडा ये है कि देश की विकास होना चाहिए और देश की विकास हो रही है और इस तरह हमारे देश विकसित भी होगा। जिस मुद्दे में हम वोट डालने के लिए आए हैं वो हमारे विकासशील जो कर रहे हैं आज के डेट में जो सरकार है, जिंदाबाद। तो लगातार लोगों की अपील है कि ऐसी सरकार चुनना चाहते हैं जो लोगों के क्षेत्र में विकास करे और तमाम जो मुद्दे हैं, चाहे युवा की अगर बात कर ली जाए, और भी कुछ लोग हैं जो लाइन में खड़े हैं, उनसे ही बातचीत करेंगे कि वोट डालने पहुंचे हैं वो क्या एजेंडे हैं उनके क्षेत्र के।
क्या नाम है जी आपका? दादा भाई। क्या नाम है सर? क्या नाम है आपका? भाई पीछे बोर बने। क्या नाम है सर आपका? कपिल। कपिल जी, क्या एजेंडे हैं, क्योंकि अब चुनाव वोट डालने पहुंचे हैं आप, युवाओं के लिए क्या क्या होना चाहिए? जो फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे वो तो सब ठीक ही हैं, बाकी यहाँ पे लाइन का ज़्यादा है। सुरक्षा की बात की जाए तो किस तरह के इंतजाम यहाँ पे किए गए हैं? सुरक्षा के लिए तो काफ़ी पुलिस वाले हैं और बाकी मेंबर्स हैं जो यहाँ के हैं, और तो बाकी कोई चीज़ नहीं है सुरक्षा के लिए। तो NIT क्षेत्र की बात की जाए तो किस मुद्दे को लेकर आप आज अब वोट करने वाले हैं? सबसे पहले तो क्लीनिंग, जो अपने फरीदाबाद की बिल्कुल नहीं है, यहाँ के MCF वाले बिल्कुल नहीं सुनते, तो उस चीज़ के लिए देख के वोट किया जाएगा। लगातार युवा जो कह रहे हैं कि जिस तरह से लगातार अपने NIT क्षेत्र में साफ़ सफाई नहीं है और युवाओं के लिए जो रोज़गार या युवाओं के लिए काम नहीं है, कहीं ना कहीं युवा ठगा सा महसूस करता है, उसी को लेकर जो लोग हैं वो वोट करने वाले हैं। फरीदाबाद से BVM के लिए मनोज सूर्यवंशी।